जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमिसर। तो बच्चों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे बच्चे YouTube पर स्टडी कर रहे हैं, YouTube पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो बेटा बहुत ही काम की है। सभी बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे देश के सभी बच्चे YouTube की तरफ भाग रहे हैं। YouTube पर बेटा पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, YouTube पर पढ़ भी रहे हैं बहुत बच्चे, पर फिर भी बेटा वो ज्ञान से वंचित हैं। उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज होनी चाहिए। बेटा YouTube मतलब बेटा ज्ञान की गंगा, ज्ञान का खजाना, माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान YouTube है। फिर भी बच्चे बेटा YouTube से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्या कारण है बेटा? आज उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि YouTube से बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना बेटा। तीन सबसे बड़े कारण हैं जो कि बच्चे हैं YouTube से नॉलेज को गेन नहीं कर पाते, ठीक है। YouTube बेटा सबसे ज्यादा अच्छा साबित होता है जो बच्चे गांव में रहने वाले, ठीक है, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, उनके लिए YouTube अच्छा साबित होता है, ठीक है। क्योंकि YouTube पर दुनिया के अच्छे से अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, नॉलेज गेन करवाते हैं, फिर भी आप लोग उस नॉलेज को बेटा गेन नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़े कारण बेटा तीन है सबसे बड़े कारण, ठीक है। वो सभी कारण को मैं अभी आपके सामने ही बताऊंगा, ठीक है। और बेटा सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेटा इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो के लिए बेटा मैंने बहुत मेहनत के लिए बहुत एनालाइज किया है, बहुत आत्ममंथन किया है। फिर मैं आपके लिए ये बेटा 3 सबसे बड़े कारण को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बेटा इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि बेटा सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। अब बेटा क्या है वो 3 सबसे बड़े कारण? देखो बेटा, YouTube पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? इसके सबसे बड़े कारण कितने बेटा? 3 है बेटा सबसे बड़े कारण, ठीक है। और भी हो सकते हैं पर बेटा सबसे बड़े कारण कितने हैं? 3 है बेटा। पहला क्या है? पहला है बेटा आप लोग चैप्टर्स को बेटा टॉपिक वाइज पढ़ना। क्या मैंने बोला? पहला है बेटा आप लोग स्टडी को टॉपिक वाइज पढ़ना, दूसरा बेटा कंसिस्टेंसी ना बनाए रखनी, और तीसरा क्या है बेटा आपका कि आप लोग ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह ना पढ़ना। ये 3 बेटा तीन सबसे बड़े कारण हैं जिससे आप लोग YouTube पर ज्ञान का खजाना नहीं लूट पाते हैं, ठीक है। माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान को नहीं ले पाते। ये तीन बेटा सबसे बड़े कारण है, ठीक है। अब बेटा इनको मैं पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि 3 चीजें क्या क्या होती है। पहला बेटा आप लोग क्या करते हैं? पहला क्या है कि वीडियो को आप लोग टॉपिक वाइज देख लो, ठीक है। देखो आप कोई भी चैप्टर्स उठाए, जैसे आपने प्रकाश का चैप्टर उठाया, ठीक है। प्रकाश में आप सीधे न्यूमेरिकल करने लगे। आपसे सपोज दैट सेकंड न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, आप लोग न्यूमेरिकल सेकंड मंगा लिया कि भाई सेकंड न्यूमेरिकल क्लास 10th का साइंस का बता दो। ये आप लोग YouTube पर सर्च कर लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करने लगे, ठीक है, अब आपको बेटा जो ये सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर रहे हैं, जो इसकी पीछे की बातें, जो इसकी बेसिक बातें, क्या इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होगी, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले में जो बेटा जो हमें दे रखे होते हैं, इकाइयां वगैरह दे रखी हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता ही नहीं है, और आप सीधे न्यूमेरिकल सोल्व करने लगे। तो आपसे कैसे हो जाएगा न्यूमेरिकल सोल्व? बताओ मुझे, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा। आप लोग बेटा या उत्तल दर्पण की सीधे स्थितियां पढ़ने लगे, उसके बेटा आपने नियम पढ़ेंगे, तो आपको कैसे बेटा समझ में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कोई भी चीज करो ना तो बेटा शुरू से पढ़ो, बिल्कुल शुरू से पढ़ो। बेटा सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ते हो बेटा, देखो बिल्कुल एक कांस्टेंट दूरी पर क्या बेटा डंडे उसके लगे हुए थे। यदि बेटा एक कम दूरी पर लगा दिया जाए, एक ज्यादा दूरी पर लगा दिया जाए, क्या आप उस पर चढ़ पाएंगे कंफर्टेबल से? नहीं चढ़ पाएंगे, आपको कठिनाई होगी या नहीं होगी? बताओ मुझे।
होगी, सब बच्चों को कठिनाई होगी, ठीक है, सभी को कठिनाई होगी। इसलिए बेटा उसके कांस्टेंट दूरी पर बेटा क्या उसके डंडे जमाए जाते हैं, जिससे कि हमें चढ़ने पर कोई परेशानी ना हो। तो उसी प्रकार हम स्टडी को भी बेटा बिल्कुल क्या करना है, बेसिक लेवल से पढ़ो। उस चैप्टर का बेटा टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें फॉर्मूले कौन से यूज किए। अगर बेटा ये सब आपने कमांड कर लिया ना, आपका चैप्टर मजे से हो जाए। तो पहला क्या बताया मैंने कि बेटा आप लोग स्टडी को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता आप लोग वही सर्च कर देते हैं, नहीं, पूरे चैप्टर को पढ़ो, शुरू से पढ़ो, आपके टॉपिक एकदम आपके बेटा माइंड में घुस जाए, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, कंसिस्टेंसी ना रहे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, कोई इस यूट्यूब चैनल पे आए, ठीक है, आप लोग ने थोड़ा सा वीडियो वॉच किया, भाग गए, ठीक है, और दूसरे यूट्यूब चैनल पे गए बेटा, थोड़ा सा वॉच किया, भाग गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, इसी तरह बेटा आप लोग उछल कूद करते रहते बेटा लड़कियों की तरह, ठीक है। ये बेटा उछल कूद नहीं करना है बेटा। जिस चैनल पे जाओ बेटा उसके साथ आप अपना दिल लगा लो, अपना अटैचमेंट कर लो एकदम, फिर उसको छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। आप लोग बेटा एक चीज बताओ मुझे, बेटा आप लोग धूप में से आते हैं, जब आप लोग धूप में से बेटा अपने घर पे आते, कमरे में आते, तो बेटा थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा सा दिखाई देता हुआ, पर बेटा थोड़ी देर बाद आपको फिर नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप किसी नए टीचर के पास आएंगे ना, तो आपको पहले समझ में नहीं आने का, पहले बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। जब बेटा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे, तो बेटा आपके सीधे खोपड़िया में घुस जाएगा, आपके सीधे बेटा माइंड में चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी टीचर के पास पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल पढ़िए, तो बेटा उसके साथ फिर जुड़े रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ठीक है, स्थिरता बना के रखिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, डेली क्लास अटेंड करिए, ठीक है। चाहे बेटा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे अदर किसी यूट्यूब चैनल, जहां भी आपको अच्छा लगता है आप लोग वहां जुड़ सकते हैं बेटा। आप लोग स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक है। यूट्यूब तो ज्ञान की गंगा है, जहां आपको ज्ञान मिले, आप लोग जहां ज्ञान मिले आपको, वही बेटा गंगा में डुबकी लगा दो, ठीक है बेटा। जहां आपको ज्ञान का खजाना मिले, वही बेटा खजाना को लूट लो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब तीसरा क्या है, तीसरा कि बेटा आप ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह नहीं पढ़ते। आप लोग क्या करते हैं बेटा, वीडियो चला लेंगे और बेटा मूवी की तरह देखते रहेंगे। आप लोग वीडियो चला लेंगे और बेटा मूवी की तरह देखते रहेंगे, ऐसे बेटा कभी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। बच्चे यूट्यूब पर बहुत पढ़ रहे हैं और उन्हें पता नहीं है हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत पढ़ते हैं बच्चे और उन्हें कुछ नहीं पता कि हमें किस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो किस तरह पढ़ना है बेटा, यूट्यूब पर बेटा कोई भी आप कंटेंट देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, आपको बेटा कॉपी पेन खोल के रखना है, और जो भी सर लिखवाते हैं, जो भी टीचर आपको लिखवाता है, वो सब आप नोट करते जाओ बेटा। जब मैं क्लास लेता हूँ तो सभी बच्चे से पहले कह देता हूँ कि बेटा कॉपी पेन खोलकर बैठ जाओ, जो मैं लिखता हूँ मेरे साथ लिखो, और जो चीज बेटा समझाने वाली होती है मैं कहता हूँ कॉपी पेन रख दो और पहले समझ लो, फिर मैं नोट करने का टाइम भी देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा 3 बहुत बड़े कारण थे, ये 3 सबसे बड़े कारण थे, ठीक है। यूट्यूब से बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते बेटा, इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। कौन से? पहला बेटा क्या है, स्टडी मटेरियल को टॉपिक वाइज पढ़ना। सेकंड क्या है हमारा कि कंसिस्टेंसी ना बनाए रखना, और थर्ड क्या है बेटा, ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह ना पढ़ना। ये 3 बेटा सबसे बड़े कारण हैं। किस बच्चे के समझ में आ गया बताओ? जिस भी बच्चे के समझ में ये बेटा 3 बड़े कारण आए हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दो, ठीक है। और बेटा इन 3 जो कारण बताए, इनमें से कौन सा आप फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है, या कौन सा आप फॉलो कर रहे थे, वो सब बेटा मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना। आप लोग अपने आप को एनालाइज करें कि हम लोग कहाँ हैं, कि इन 3 कारणों में से कोई बेटा हम तो इस कारण का शिकार नहीं बन रहे थे, ये बेटा एनालाइज करके देखो आप। बेटा आप लोगों की भी यही गलती होगी कुछ ना कुछ, जिसके कारण बेटा आप लोग YouTube पर नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। YouTube मतलब बेटा ज्ञान का खजाना, माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान, ठीक है। यदि इसको कोई नहीं गेन कर सकता ना, तो बेटा उसके जिम्मेदार आप, ठीक है, क्योंकि आप इन 3 मुख्य कारणों को
नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, यदि बेटा समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। यदि बेटा चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे क्लासेस प्रोवाइड करवा पाएं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 की साइंस और मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। बेटा क्लास 10 की साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा है और मैथ का भी 3rd चैप्टर चल रहा है। जो भी बच्चे क्लास 10 के हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लासेस देख सकते हैं, सभी स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बिल्कुल इसी तरह पढ़ाते हैं। क्या बेटा पहले ही बता देते हैं कि कॉपी पेन खोल लो और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हैं, ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हैं। ऑनलाइन कोई चक्कर नहीं। ऑनलाइन से आपको लगता होगा पर बेटा हम पढ़ाते हैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। जो बच्चे को हम अपना कनेक्टेड करते हैं तो ऑफलाइन की तरह। बेटा मैं सोचता हूँ कि बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, मैं उनको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम इस सेशन को यहीं भी बेटा समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।